And now let's go live across to the Parliament where Minister Anupriya Patel is currently addressing the parliamentarians. संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए सही समय पर सही कदम उठाने की एक फुल प्रूफ योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसलिए हमने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो केवल हमने आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया और भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक कर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है। अध्यक्ष जी, तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है और यह भी कहा है कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है और भविष्य में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तो उन आतंकियों के जनाजों पर रोने के लिए कुछ लोग बच गए थे, अगली बार उन जनाजों पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार एक ही बात सुन रही हूँ, हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा वैसा कहा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। यानी प्रधानमंत्री जी ने फोन पर दो टूक कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, लेकिन इन्हें उस पर यकीन नहीं। कल को अध्यक्ष जी, कल अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूं कि भारत ने अपने रक्षा की क्षमता को अपग्रेड किया और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया, जिसमें एक था S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर। अध्यक्ष जी, इसका सप्लायर रशिया है और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूं कि अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली और कहा कि भारत इसको न खरीदे, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा कि देश की रक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है और हमने S-400 को खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं बार बार अपने विपक्ष के मित्रों से सुन रही हूं, वो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। ये किसकी भाषा है? ये भाषा पाकिस्तान की है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई और मुझे ताज्जुब होता है, मेरे विपक्ष के मित्र भी वही बात कहते हैं और जब ये हमारे भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो मैं कहती हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है। अध्यक्ष जी, अभी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे आपने, क्या हुआ? उन डेलीगेशन में तमाम दलों के हमारे एमपीज गए थे और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ, इनके 3 वरिष्ठ नेता, 2 सांसद, 1 वरिष्ठ नेता उसमें गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने केवल अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, भारत की जो टेररिज्म के खिलाफ नीति है उससे दुनिया को अवगत कराया, लेकिन इन्होंने अपने उन तीनों नेताओं की लानत मलामत करके रख दी। आज इन्होंने उनको किनारे लगा दिया, इनके एक नेता मौन हो गए। एक नेता कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और एक नेता कहते हैं इज इट सो डिफिकल्ट टू बी पेट्रियोटिक इन दिस कंट्री। ये हालात है इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला उठा था तब भी भारत की सरकार ने, माननीय नरसिंह राव जी की सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी ने किया था और वहां उन्होंने भारत का साथ दिया था, भारत की आवाज को रखा था और उनकी पार्टी ने उनके साथ किनारा नहीं किया था। ये हमारी विदेश नीति है और मैं
अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ अध्यक्ष माननीय मंत्री जी। कि जिस विदेश नीति के फेल होने की बात आप कर रहे हैं, उसी के चलते टीआरएफ जैसी संस्था को प्रतिबंधित किया गया है, उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। अध्यक्ष जी 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट अध्यक्ष जी 5 मिनट, नहीं। मैं जरूरी बात कह रही हूँ।